हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आर के सोनी और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आर के मैथमेटिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स बहुत स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का फर्स्ट एक्सरसाइज सेट या समुच्चय। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर भी ज़रूर करें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और अपने आज के जो टॉपिक होगा अपने पास सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, सेट्स को पढ़ने से पहले मैं आपको एक 3 वर्ड के बारे में बात करता हूं जो अपने इस डेफिनेशन में यूज़ करेंगे। तो अपने उन तीनों वर्ड्स को अलग अलग डिटेल में बात करते हैं उनके बारे में, जिसमें से आप देखेंगे आपका सबसे पहला वर्ड मैं बताऊँगा आपको, जिसको बोलोगे आप ऑब्जेक्ट या कहें तो वस्तु। ये आपको मोस्टली सभी बच्चों को पता होगा कि ऑब्जेक्ट या वस्तुएं किसे कहा जाता है, जो अपने नॉर्मली जिन किसी का भी अपने नेम ले सकते हैं वो सभी आपके किस में आ जाएंगी, ऑब्जेक्ट्स में आ जाएंगी, वस्तुएं में आ जाएगी। अब यहाँ पे वस्तुओं से मतलब ये नहीं है बेटा कि आप किसी का नेम भी कह सकते हैं, कोई एक सिंबल भी कह सकते हैं। इट मीन्स आप जिसका भी नेम बता सकते हो। शॉर्ट में अगर आपको कहूँ तो आप जिनको भी नाउन बोल सकते हो, संज्ञा बोल सकते हो, वो सभी किसके अंदर आप काउंट कर लोगे, ऑब्जेक्ट के अंदर काउंट कर लोगे। नेक्स्ट इसके अंदर अपने एक वर्ड की बात करेंगे जिसका नाम होगा कलेक्शन, जिसको हिंदी में कहें तो कहते हैं संग्रह। ये भी ऑलमोस्ट सभी बच्चों को आई थिंक पता होगा। कलेक्शंस का मतलब जैसे आप कुछ ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन करते हो, जैसे कुछ बच्चे नोट्स का कलेक्शन करते हैं, कुछ बच्चे कॉइन्स का कलेक्शंस करते हैं, कुछ आपने देखा होगा कार्स का कलेक्शन होता है किसी के पास बैट्स का कलेक्शंस होता है, साइंस का कलेक्शंस होता है। ऐसे डिफरेंट टाइप का क्या होता है, कलेक्शंस रखते हैं। वही कलेक्शन यहाँ है, क्योंकि अपने मैथ में पढ़ रहे हैं इसको, इसका मतलब यहाँ जो अपने कलेक्शंस करेंगे वो नंबर्स का कलेक्शंस करेंगे। तो आपके पास कुछ डिजिट्स या कुछ नंबर्स होंगे जिनको अपने कलेक्शन फॉर्म में लिखेंगे। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर होगा। एंड लास्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना आज का वर्ड रहेगा वो रहेगा वेल डिफाइंड, या हिंदी में कहें तो इसी को कहा जाता है सुपरिभाषित। तो यहां तक सभी बच्चों को समझ में इजीली आ गया होगा। अब अपने बात कर रहे हैं कि वेल डिफाइंड या सुपरिभाषित होता क्या है। देखिए जैसे बच्चे, मैंने आपको बोला कि एक कलेक्शंस का मैंने सिर्फ एक नाम लिया, उसके अंदर मैंने ये नहीं बताया कि किस चीज़ का कलेक्शन। जैसे मैंने तो ये बोला कि कॉइन्स का कलेक्शन, तो आपने खुद ने बता दिया कि कॉइन्स का कलेक्शन मीन्स मेरे पास आपको 1 रुपीज़ के कॉइन्स मिल सकते हैं, 2 रुपीज़ के मिल सकते हैं, 3 रुपीज़ की, 5 रुपीज़ के कॉइन मिल सकते हैं, 10 रुपीज़ के कॉइन, या जो पुराने आपके पैसे चलते थे उस टाइप के वो कॉइन्स मिल सकते हैं, या किसी अदर कंट्री का कोई कॉइन मिल सकता है इतनी प्राइस का। इट मीन्स आप मुझे क्लियरिफाई बता पा रहे थे कि मेरे कलेक्शन में एलिमेंट्स कैसे होंगे। ऐसा तो नहीं होगा मैंने कॉइन्स का कलेक्शन बोला और आप उसमें मुझे बता रहे हो कार आ जाएगी, पेन आ जाएगा, ऐसा तो नहीं बता पाओगे आप। इसका मतलब जो एग्जाम्पल मैं सोच रहा था या जो मेरा एक एक्चुअल कलेक्शन था वही ऑब्जेक्ट्स आपने बताए। बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि मैं जिस ऑर्डर में उनको रखूँगा आपका ऑर्डर मुझसे डिफरेंट हो सकता है। इट मीन्स जैसे मैंने पहले 10 रुपीज़ का कॉइन रखा होगा कलेक्शंस में, फिर 5 रुपीज़ के, फिर 1 रुपीज़ पे गया होगा, और हो सकता है आपने 1 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़ से स्टार्टिंग करी हो। तो ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है। इट मीन्स आगे पीछे हो सकते हैं एलिमेंट्स, लेकिन एलिमेंट्स तो सेम रहे आपके और मेरे। तो यहीं से आपकी ये डेफिनेशन क्लियर समझ के आती है कि सुपरिभाषित या वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा कलेक्शंस जो स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा जाएगा, उसमें जो एलिमेंट मैं बता पा रहा हूँ आपके साथ वाला या कोई अनदर थर्ड पर्सन भी वही एलिमेंट उसमें बता रहा है। ऐसा नहीं है कि वो एलिमेंट डिफरेंट हो रहे हैं उसके लिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल की फॉर्म पे आपके लिए बोला कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का कलेक्शंस, तो आपने देखा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सभी स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, ABCD एंड सो ऑन Z तक। हाँ, हो सकता है किसी बच्चे को एट ए टाइम में कोई याद ना हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ए को कहीं बीच में लेके जा सकता है, BCDA ऐसा बोला जा सकता है, डॉट डॉट डॉट। तो इट मीन्स एलिमेंट्स आगे पीछे बोले जा सकते हैं, लेकिन कलेक्शंस में जो एलिमेंट्स मैं बता पा रहा हूँ कलेक्शन में, अगर वही एलिमेंट आप बता पा रहे हो, वही एलिमेंट कोई थर्ड पर्सन बता पा रहा है, तो वो कलेक्शंस कैसा हो जाएगा, आपका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन बोला जाएगा।
और एग्जांपल्स करते हैं, जैसे मैंने बोला नेचुरल नंबर्स का कलेक्शंस, तो आप देख पा रहे हैं नेचुरल नंबर में स्टार्टिंग 1 से ही होती है, तो सभी स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे 1 2 3 4। ऐसा नहीं है कोई स्टूडेंट 0 बोल देगा, कोई स्टूडेंट -1 बोल देगा, -2, या कोई स्टूडेंट 1.5 1.9 ऐसे। ये बात अंडरस्टूड है कि नेचुरल नंबर्स में वैल्यूज़ कंप्लीट होती है, पॉइंट्स में नहीं होती है, और ना ही नेगेटिव में एंड 0 होती है। तो आपने नोटिस करा कि अब तक अपनों 3 वर्ड्स के ऊपर बात कर चुके हैं। तो अगर इन्हीं तीनों वर्ड्स को मैं एक स्टेटमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, जैसे कि मैंने बोला कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एक सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। तो ए वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स या एक सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह ही क्या कहलाता है? ये प्रॉपर डेफिनेशन किसकी हो जाएगी? आपकी सेट्स की डेफिनेशन हो जाएगी, या हिंदी में कहें तो समुच्चय की हो जाएगी। तो आई थिंक आपको प्रॉपर डेफिनेशन समझ में आ रही होगी। तो अब अपने ये कह सकते हैं कि एक ऐसा कलेक्शंस जो वेल डिफाइंड भी हो, और वेल डिफाइंड का मीन अपने समझ चुके हैं कि जो एग्जांपल मैं लूँ आपके मन में भी वो है, उनमें वेरिएंट्स नहीं आना चाहिए, वेरिएंट नहीं आना चाहिए, कि डिफरेंट आंसर नहीं होने चाहिए अपने। तो उस टाइप के कलेक्शंस को ही सेट बोला जाता है। अदरवाइज कोई भी कलेक्शन होगा तो उसको सेट अपने नहीं बोल सकते। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपने यहाँ पे, मैंने कहा आपको कि आप अपने 5 मोस्ट डेंजरस एनिमल के नेम बता दो, तो आप नोटिस करेंगे कि हर एक स्टूडेंट किसी ना किसी डिफरेंट जानवर से डरता है या एनिमल से। तो वो क्या करेगा, अपने अकॉर्डिंग उसका नाम लिखेगा। हो सकता है सभी मोस्टली, जैसे ज़्यादातर बच्चे लायन लिखेंगे, आपके जैसे कि चीता लिखेंगे, और टाइगर लिख सकते हैं, इस टाइप के डिफरेंट लिखेंगे एलिमेंट। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, सपोज कीजिए कि आपके वो डॉग से डरते हों, तो वो डॉग भी उसके अंदर मेंशन करेंगे। हो सकता है कुछ स्टूडेंट डॉग से ना डरते हों, वो किसी और चीज़ से डरते होंगे, जैसे स्नैक से डरते होंगे, तो वो सांप लिख देंगे उसके बीच में। कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं लिजार्ड से भी डरते हों, क्योंकि उसने जो अपने आसपास देखा होगा वो उसी से डरेगा या नहीं डरेगा। तो इट मीन्स हर स्टूडेंट्स की चॉइसेस यहाँ पे क्या हो रही है, डिफरेंट हो रही है। इसका मतलब जहाँ अपनी चॉइसेस आनी स्टार्ट हो जाती है, वहाँ आपका डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाता है एग्जाम्पल्स में या एलिमेंट्स में। और जहाँ डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाएगा बेटा, वो आपका वेल डिफाइंड सुपरिभाषित नहीं बोला जाएगा। और अगर सुपरिभाषित ही नहीं है, वेल डिफाइन ही नहीं है कोई कलेक्शन आपका, तो वो कलेक्शंस कभी भी सेट नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको अभी बोला कि 10 मोस्ट फेवरेट बैट्समैन कह दूं या 5 डेंजरस एनिमल कह दूं, जहाँ पे भी आपकी चॉइस आ रही है, ये दोनों के दोनों आपके सेट नहीं है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर डेफिनेशन समझ में आई होगी। आगे इसी में अपने कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, चलिए इसी में अगर अपने इनको सेट्स को 2 टाइप से अपने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन के उनको शो करने के 2 फॉर्म रहेंगे अपने पास, जिसमें से पहला फॉर्म रहेगा आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। आप कह सकते हैं ये फॉर्म्स है। नेक्स्ट आपका रहेगा रोस्टर फॉर्म। हिंदी में इसी को बेटा निर्माण रूप बोल दिया जाता है, और इसको रोस्टर फॉर्म ही बोला जाता है। अब देखिए, ये सिर्फ एक आपके कलेक्शंस को शो करने के तरीके होते हैं। जैसा कि सपोज कीजिए मैंने अभी ये बोला कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का कलेक्शन, तो मैंने क्या बोली, एक स्टेटमेंट फॉर्म में बोली। तो और
आपने हो सकता है किसी स्टूडेंट ने उसको कैसे बोल के बताया होगा, ABCD एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो ये मैंने सेट के 2 टाइप्स शो करने के बता दिए। इन्हीं 2 टाइप्स को अपने इन 2 में डिवाइड करा होता है। तो सेट बिल्डर फॉर्म या निर्माण रूप किसको बोला जाता है कि ऐसा फॉर्म जिसके अंदर आप अपने सेट को किसी लैंग्वेज के थ्रू रिप्रेजेंट करें। वो लैंग्वेज चाहे तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज हो सकती है या नॉर्मल स्टेटमेंट टाइप के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। वो सभी किसके अंदर आ जाएंगे, आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में आ जाएंगे। सिमिलरली रोस्टर फॉर्म क्या रहेगी आपकी कि ऐसा फॉर्म जिसके अंदर आप नंबर ऑफ अंदर एलिमेंट्स किस में लिखोगे, उसके अंदर एलिमेंट्स प्रॉपर एलिमेंट्स के रूप में शो करोगे। अब 2 फॉर्म के बारे में अपनों ने पढ़ लिया। अब अपने सबसे पहले तो बात करते हैं कि किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, फिर इनके अंदर अपने एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। तो अपने वापस लिख रहे हैं बेटा कि सेट क्या था अपने पास, ए वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। और सेट को ध्यान दीजिएगा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, ABC। एंड अगर सेट के मैं एलिमेंट्स की बात करूं और आपको अगर वो एलिमेंट अल्फाबेटिकली लिखने हैं तो आप उसके लिए स्मॉल लेटर्स यूज करेंगे। जहां तक सभी को क्लियर समझ में आ गया होगा बेटा। तो अपने उसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे कि मैंने एक सेट लिखा इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के सिंबल्स, जैसे ABC एंड D। वो अल्फ़ाबेट्स मैं फिक्स भी ले सकता हूँ, आगे कंटिन्यू ऑर्डर में भी ले सकता हूँ। जैसे मैंने एक सेट और लिखा नेचुरल नंबर्स का सेट, उसमें भी मैंने फिक्स नहीं लिया। इसका मतलब ये डॉट 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 शो कर रहा है कि ये सेट कंटिन्यूसली आगे चलता जा रहा है। आप चाहो तो इसको बाउंड कर सकते हो। एक अनदर सेट आप ले सकते थे जिसमें 1 2 3 4 एंड 5 एलिमेंट ही ले सकते थे। आप यहाँ ध्यान देंगे कि मैं सेट का नेम तो कैपिटल लेटर्स में लिख रहा हूँ, लेकिन जो उसके अंदर एलिमेंट है वो स्मॉल लेटर्स में। और ध्यान दीजिएगा एलिमेंट्स के बीच में कॉमा लगाई जाती है एंड उनको मिडिल ब्रैकेट से आप बाउंड करके लिखते हैं या बंद करके लिखते हैं। तो ये सिंबल इंपॉर्टेंट्स हैं आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ना ही ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, मिडिल ब्रैकेट विद कॉमास। यहाँ पे कॉमा शो कर रहा है आपका, ये एक अलग एलिमेंट है, ये एक अलग एलिमेंट है। आप इन एलिमेंट्स को आगे पीछे कर सकते हो। कोई एलिमेंट आप चाहो तो उसको CBAD भी लिख सकते हो, वो भी आपका एक सेट बोला जाएगा। आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कॉमा शो होना चाहिए आपका एलिमेंट्स के बीच में और मिडल ब्रैकेट होने चाहिए। और अगर एलिमेंट अंदर अल्फाबेटिकली है तो वो स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे, और जबकि सेट्स के नेम जो है वो कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब अपने वापस इन्हीं फॉर्म्स के ऊपर चलते हैं। तो इन्हीं फॉर्म्स में अब अपने डिवाइड करते हैं कि कैसे लिखने को अपने रोस्टर फॉर्म बोलेंगे और कैसे लिखे हुए सेट्स को अपने बिल्डर फॉर्म बोलेंगे। तो बस सेट एक ही होगा, लेकिन बस उसको लिखने के तरीके होंगे। जैसे बिल्डर फॉर्म में अगर आपने लिखें कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट आएगा, जिस एलिमेंट का नेम मैंने x दिया, लेकिन ये जो x है ये किसका सॉल्यूशंस है, x² - 4 = 0। ऐसे x जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो x किस में लिए जाएंगे हमने a में, वेयर इसको बोला जाता है बेटा फॉर ऑल का सिंबल, फॉर ऑल। ये सारे सिंबल्स बेटा मैं आपको एक अलग वीडियो में कह सकते हो या कहीं पे भी अलग जगह पे सभी एक साथ कंटिन्यूसली बताऊंगा। तो इसको जिन बच्चों को कंप्लीट समझ में नहीं आ रहा वो आप ऐसा भी शो कर सकते हो, फॉर ऑल। ये जो x आप यहाँ जो भी लोगे वो क्या होगा आपका, एक इंटीजर्स होगा। तो ध्यान दीजिए इंटीजर्स कौन से होते हैं, ऐसी वैल्यूज जो जीरो भी होती है, पॉइंट्स में पॉजिटिव भी वैल्यूज होती है, नेगेटिव पॉइंट्स में काउंट नहीं करते इंटीजर्स में। जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, आगे भी एंड सो ऑन पीछे भी।
तो ये जो वैल्यू हो गया, ये जो फॉर्म बनी आपकी, वो क्या बन गई बेटा, बिल्डर फॉर्म, जिसको अपने एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया। या और एग्जांपल अपने इसके लिए बात करें तो मैंने जैसे अभी बताया कि x इज ए नेचुरल नंबर, या आप ये कह सकते हैं कि x इज ए नेचुरल नंबर एंड x जो है आपका 4 से ग्रेटर एंड 7 से लेस देन इक्वल होगा। इन्हीं फॉर्म्स को अगर अपने रोस्टर फॉर्म में अब रिप्रेजेंट करें तो कैसे कर पाएंगे, देखिए अगर इसी को रिप्रेजेंट करना है आपको रोस्टर फॉर्म में, इट मीन्स सेट ए को आपको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म कौन सी होती है, जिसके अंदर आप प्रॉपर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता सको। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपके पास एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अपने सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, देन आप नोटिस करेंगे कि ये 4 इधर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा, एंड जब भी आपके पास स्क्वायर हटता है तो अपोजिट साइड में आपके पास विद रूट प्लस माइनस का सिंबल आ जाता है। आप नोटिस करेंगे कि यहाँ से आपके पास एक तो 2 एंड एक -2 वैल्यू आ रही होगी। इट मीन्स मुझे पता चल गया कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले ऐसे इंटीजर्स कौन कौन से हैं, वो ये 2 इंटीजर्स हैं, 2 एंड -2। तो आप इस सेट के रोस्टर फॉर्म में कौन कौन से एलिमेंट लिखेंगे, 2 एंड -2। अगर यहीं पे मैं ध्यान दीजिएगा बेटा कि अगर मैं नेचुरल नंबर लिख देता तो -2 को काउंट नहीं करते, फिर सेट में सिंगल एलिमेंट होता 2। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर समझ में आ गया होगा बेटा। चलिए आगे इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर अपने बी सेट पे बात करें और मैं आपको कहूँ कि बी सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो रोस्टर फॉर्म में क्या बोला हुआ है कि एक ऐसा नंबर्स लेना है जो नेचुरल होना चाहिए, और नेचुरल नंबर्स तो काफ़ी होते हैं, आपने ध्यान दें 1 2 3 4 एंड सो ऑन इस टाइप से। तो ये आपका बी का रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। सिमिलरली अगर अपने सी सेट को डिनोट करना चाहें तो कैसे शो करेंगे, देखिए कि आपको कह दिया कि आपको एक नेचुरल नंबर लेना है जो 4 से तो स्टार्ट होना चाहिए और 7 पे जाके एंड हो जाना चाहिए, वो सभी वैल्यूज़ लेनी है, इनके मिडल वाली भी। तो कौन कौन सी वैल्यूज़ आ जाएगी आपके पास, नेचुरल में 4, और आपको पता होगा बेटा कि 4 के बाद नेचुरल नंबर में कौन आता है, 5 के बाद आता है 6 के बाद 7, और 7 तक ही जाना है बेटा। ये यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि x की वैल्यू 4 से तो ग्रेटर भी रहे एंड इक्वल रहे, एंड ये कह रहा है ऐसी वैल्यू लेनी है जो x की जो 7 के इक्वल जा सकती है या उससे पीछे पीछे रह सकती है, ना तो 7 से आगे जाना है ना ही 4 से पीछे जाना है। तो ये सभी वैल्यूज़ आपकी इस C के रोस्टर फॉर्म में आ जाएगी। आई होप यहाँ तक सभी बच्चों को एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा। आज आपने क्या पढ़ा कि एक तो सेट की प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ी कि सेट होता क्या है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे वेल डिफाइंड वर्ड आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपनों ने क्या पढ़ा बेटा कि सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर से, मिडिल ब्रैकेट की हेल्प से, एंड बीच में एलिमेंट्स के बीच में कॉमा लगा के, जहाँ एलिमेंट्स स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट अपनों ने देखा कि सेट्स की 2 फॉर्म होती है, एक तो सेट बिल्डर फॉर्म एंड एक रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आप लैंग्वेज फॉर्म में क्वेश्चन सेट्स लिखे जाते हैं, वो लैंग्वेज किसी भी टाइप की हो सकती है, मैथमेटिकली भी हो सकती है और अदर भी होती है। क्योंकि मैथ की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मोस्टली प्रेफर की जाती है कि मैथमेटिक्स की लैंग्वेज यूज की जाए। एंड सेकंड होती है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में आप क्या करेंगे, प्रॉपर उस लैंग्वेज को जो सेटिस्फाई कर जाए ऐसे एलिमेंट्स, वो एलिमेंट मेंशन किए जाते हैं। तो आपको दोनों फॉर्म पता होनी चाहिए। पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका आंसर रोस्टर फॉर्म में लिखे, इसका आंसर आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें। आई होप यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी बच्चे का अगर कोई डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। आप मेरे साथ इसी तरीके से वीडियो के साथ जुड़े रहें, और जिन बच्चों को मेरा कंटेंट अच्छा लगता है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर करना भी ना भूलें। मेरे चैनल का नेम है RKmathematics and RK Soni Sir 0। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।